कि अज़हर सिद्दीक साहब को और उनकी फैमिली को खौफज़दा करने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बम उनके घर पे फेंके गए हैं। क्राइम आप देखिए कितना ज़्यादा है, अमनो अमान, जान का कुछ पता नहीं। अब तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे और आम मिलेंगे, कोई एक ख़ानदान ऐसा नहीं है कि जो लुटा ना हो। इसको बहुत आसान नहीं है सुलझाना। सबसे जो हम मुल्क में देखें ना, आज से 1 महीना पहले हम क्या बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहा। और ये प्लास्टिक की बोतल में बने हुए पेट्रोल बम है। हमने आपको पहले भी बताया था कि प्लास्टिक की बोतल में नॉर्मली पेट्रोल बम बनते नहीं हैं। ये पेट्रोल बम जब बनाए जाते हैं तो इनको शीशे की बोतलों में बनाया जाता है और इनको आग लगाकर फेंकी जाती है। तो जब ये शीशे की बोतल फट जाती है गिरने के बाद, तो फिर हर तरफ आग लग जाती है। इस तरीके से ये होता है। ये गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है जगह जगह पे। इंडियन फिल्मों में हम शुरू से देख रहे हैं, सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब मामला ये है कि ये प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेट्रोल बम कौन बना रहा है और कौन है जो खौफज़दा करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई को लोगों के घरों तक क्यों ले जाया जा रहा है। अज़हर सिद्दीक साहब बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हैं, वो एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये इमरान खान साहब की कानूनी टीम का हिस्सा भी हैं। ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, बल्कि सहाफ़ियों के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए और हर उस शख्स के लिए आवाज़ उठाते रहे जिसके साथ रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान ज़्यादती होती रही। और ये उन वकला में से एक हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फस्तायत या इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनना पसंद नहीं किया, बल्कि ये हक और सच के साथ खड़े हुए और इन्होंने आज़ादी इज़हार राय की बात की, जमहूरियत की बात की, आईन पाकिस्तान की बात की और कानून की हुक्मरानी की बात की। अब अज़हर सिद्दीक साहब को और उनकी फैमिली को खौफज़दा करने की कोशिश उस वक्त की गई है जब वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। याद रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा अहम फैसला है और उससे पहले वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी हर दफ़ा आइन के साथ बगावत, हर दफ़ा अदलिया के साथ लड़ाई और हर दफ़ा तसादुम की एक कैफियत। हुकूमत को इस बात का पता है कि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, लिहाजा वो इदारों के साथ लड़ाई करके कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं ताकि उन्हें इलेक्शन के अंदर जाना ही ना पड़े। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, मुल्क में कोई अनहोनी हो जाए ताकि पाकिस्तान इलेक्शन में ना जाए और उनकी आवाम के हाथों दुर्गत बनने से बच जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। अज़हर सिद्दीक साहब उस केस के अंदर इस्लामाबाद जा रहे थे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम मामला सुन रही है। यहाँ पे 8 रुकनी बेंच है और ये बेंच यानी आधी से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है जो इस मामले को सुन रही है। और मामला ये है कि पार्लियामेंट ने जो बिल लेकर आई, जो एक्ट पास करने की कोशिश की, उसके ज़रिए से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करना चाहती है। ये चीज़ आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी मुश्किल पैदा करेगी और मौजूदा चीफ जस्टिस को भी और अदलिया को भी दीवार से लगाने की एक साजिश है। और ये एक्चुअली इलेक्शन से भागने का एक रास्ता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। वहाँ पर किसी तरह का आपको निज़ाम नज़र नहीं आता। कोई भी आप देख लें, बुनियादी सहूलियात के हवाले से पानी का आज तक मसला है, एनर्जी का आज तक मसला है, सफाई का आज तक मसला है और सबसे बढ़कर स्ट्रीट क्राइम इतने ज़्यादा। और ये तो दूर की बात है कि लुटा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कई दफ़ा एक ही घराने में आप सोचेंगे जी कौन जी 3-4 दफ़ा हमारे साथ वारदात हो चुकी है। आए रोज़ वीडियो सामने आती हैं। करें अगर आप लुटा जा रहा मजामत ना करें। इस नौजवान ने कोई मजामत भी नहीं की थी, मगर फिर भी जाते हुए डाकुओं ने गोली मारकर इसको शहीद कर दिया। अब सिद्दीक जान क्या किया जाए? हम बात करते हैं लेकिन हुकूमत को और बहुत से मसाइल का सामना है, उनकी तवज्जो और बहुत सी जगहों पर है। मैं हैरान हो गया, तवज्जो का अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त कश्मीर कॉज के हवाले से बात नहीं हो रही। जो अब बैठक हो रही है वो ये हो रही है कि जी अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हटाया गया है, तो हम किस तरह से यानी पीडीएम मिलकर वहां पर किस तरह कोई हुकूमत साजी कर सकती है, ये तरजीहात हैं। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अब अगर स्ट्रीट क्राइम्स कराची में हैं तो कोई बैठक आप कहीं नहीं देखेंगे। कोई शहबाज शरीफ साहब को काबीना का इजलास बुलाएंगे, वहां पर कोई मुराद अली शाह साहब को बुलाया जाएगा, जी क्या आप चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत किस तरह से इस बारे में कुछ कर सकती है। अगरचे 18वीं तरमीम के बाद ये मुकम्मल सूबे का इख्तियार है कि अमन-ओ-अमान लेकर आए। जो कराची में लोगों को की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, उस हुकूमत ने करना क्या है फिर?
बिल्कुल उसामा भाई, देखिए ये जो रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ अगर उनकी बात करें, जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए उनको तो आप छोड़ देना, वो उनका तो ज्यादा पता ही नहीं होंगे है। सिद्दीक जो जान, रिपोर्ट जो रिपोर्ट नहीं हुए वो इससे कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि पुलिस में जाने का मतलब ये है कि आप और धक्के खाएं। आए दिन आपको फोन आएंगे कि जी आप आए अब, या हमने बंदा पकड़ा है तो ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, अब आप आ नहीं रहे, तो वो तो लोग और ज्यादा परेशान होते हैं कि कहां हम जाएंगे, क्या थाने के चक्कर लगाएंगे, पता ही नहीं लगा, और सबको यकीन होता है कि कुछ नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों लोग खुद रिपोर्ट नहीं करते, और जो बहुत से लोग रिपोर्ट करने जाते हैं वो रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं की जाती कि जहाँ पे वस्ले का इस्तेमाल हुआ हो, पुलिस अगर उसको दर्ज करती है तो फिर वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, उनके लिए फिर मसाइल होते हैं। तो आप देखेंगे 21,000 जराइम रिपोर्ट हुए 3 माह में, 21,000। यानी उसामा भाई रोजाना 233 जराइम कराची में हुए हैं, सिर्फ ये कराची की बात हो रही है। और अगर 233 एक दिन में हुए तो हर 1 घंटे में जराइम 10 जुर्म हुए हैं, 1 घंटे में 10 जुर्म कराची जैसे शहर में। और जनवरी में 7,000 जराइम वाकयात हुए हैं, और फरवरी में 6,800, और इसी तरह से मार्च में 7,000। और देखें कि पहले 3 माह में इससे ज्यादा शहरी जो रिपोर्ट में जो जान से हाथ धो बैठे हैं इन वारदातों के अंदर। यानी हर 3 दिन के बाद, हर 3 दिन में एक शहरी जो है वो अपनी जान गंवा रहा है स्ट्रीट क्राइम में, और 150 से ज्यादा शहरी जख्मी हो गए हैं। और ये तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट नहीं उनको छोड़ दें। तो ये हालात हैं कराची जैसे शहर के। और हमारी हुकूमत का पूरा फोकस जो है वो अपनी करप्शन लूट मार के ऊपर है, और उनका अपनी उसके ऊपर है। देखें 2022 में 52,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, और कराची में 2022 में 26,000, 26,500 मोबाइल छीने गए हैं। 100 शहरियों को कत्ल कर दिया 2022 में, जो रिपोर्ट हुआ। जो रिपोर्ट नहीं हुआ वो छोड़ दें। और 400 से जायद शहरियों को जख्मी किया गया। तो ये हालात हैं कराची जैसे शहर के, जो इतना रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है, सिंध को देता है, और ये कारकर्दगी है बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की हुकूमत। फौरी तौर पे पैसे चाहिए, कितने दिन के ज़खायर रह गए, क्या हुआ, कैसे हो, क्या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हम क्या चीख रहे थे, आज हम बेंचों पे चीख रहे हैं। और हम बिल्कुल भूल गए कि मुल्क का अहम तरीन मसला सिक्योरिटी और सिक्योरिटी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, उस पर कम बात की है मैंने। आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपका जो एक मुल्क के अंदर एक फ़ज़ा ऐसी है ना कि जिसमें देखें मैं फिर वही बात कहूँगा कि बहुत वक्त ज़ाया हो गया, बहुत वक्त ज़ाया हो गया। ये पिछले 2 3 4 साल, या उसको आप 10 साल कह लें, या जो मतलब बहुत, अब उन मुल्कों में जाएं, ख़ासतौर पर खलीजी मुल्कों में बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत बिल्कुल आगे सर, निकल गए हैं वो ऐसे ही है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में, वो अपने डिप्लोमेटिक मामलात में, अपने उन्होंने उन्होंने फ़ायदा उठाया है बहुत ज़्यादा। हम अब शायद बहुत तेज़ दौड़ लगाएं बहैसियत कौम, तो शायद हम कैच कर लें, शायद वाली एक सवाल है। क्योंकि ये कुछ भी नहीं है जो कुछ हो रहा है ना, ये एक एलीट क्लास आपस में लड़ रही है, और एक एलीट क्लास आपस में लड़ रही है पावर के लिए, और उस पावर के लिए ये हंगर गेम्स हैं, ये कौन कहाँ किसने बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये वो खेल है। असल इशू जो है वो ये है कि नीचे महंगाई, पहले ईद पे कुछ लोगों को रिलीफ, रमज़ान में रिलीफ मिल जाता, कुछ भी नहीं हुआ। जितने जितने बड़े इश्तिहारात, जितने जितने बड़े जलसे, जितने, यानी कल, यानी ताकरात थी, और ताकरात को भी आप देखें, अगर मैं तो नहीं, लेकिन ज़रा झांकता था थोड़ी देर के बाद तो कोई ना कोई गालियाँ चल रही होती थी उस पर सोशल मीडिया पे। तो मैं सिर्फ सोचता था, मैं कहता था ये जो है ना, फिर ऐसा क्यों ना हो, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ बहैसियत कौम, ऐसा क्यों ना हो कि लोग ताकरात में भी इस बात को भूल गए हैं कि हम गालियाँ हम नहीं दें,